दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब अपने पूरे शरीर को हेड टू टोज एंड टोज टू हेड देखें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास रिलीज करें। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कीजिए, दोनों भ्रुकुटी के मध्य। वहाँ पर आपको जो भी रोशनी दिखाई दे रही है या कोई विचार, देखिए ध्यान में किसी एक विषय, वस्तु, विचार, तीनों चीज़ों को समझ लें। विषय आपसे रिलेटेड, आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे विषयों को उठा लेंगे तो आप उलझ जाएंगे। इवन किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की तरफ ध्यान लगाइए, और वस्तुओं में भी सबसे अच्छा है ओम ध्यान। वैसे ध्यान बहुत तरह के हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। स्थूल में आपको किसी बाह्य आकृति रूप को देखना है, सूक्ष्म में आपने किसी भी बहुत बारीक किसी पॉइंट को देखना है, और ज्योतिर जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिस्टम के ऊपर ज्योतिर्ध्यान का स्थान बताया है, जहाँ तेज पुंज प्रकाश आपको दिखाई दे। स्थूल ध्यान अलग है, सूक्ष्म ध्यान का स्थान बताया है ब्रह्मरंध्र पर, टॉप ऑफ द हेड पर। अब ब्रह्मरंध्र पर आपको कुछ भी दिखाई दे, छोटी सी कोई रोशनी दिखाई दे, वहां पर अपने ध्यान को लगा कर रखें। और हम सबसे सिंपल वे में कर लेते हैं ध्यान का कुछ समय के लिए विचारों का आवरण अपने मस्तिष्क से हटा देंगे, सोच को कुछ समय के लिए विराम दे देते हैं और बस केवल शांत होकर एक जगह पर देखते हैं। यदि वो भी संभव नहीं तो हम श्वास ध्यान कि श्वासों को गिने। आपने एक लंबी गहरी श्वास भरी और लंबी गहरी श्वास रिलीज की। अब ये तो आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि श्वास का आना और जाना तो पूरे दिन चल रहा है, आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन बंद आँखों से आप अपनी श्वास के प्रति जब सजग होते हैं तो पूरे शरीर के प्रति आप सजग हो जाते हैं। जब भी आपका ध्यान आपके शरीर से हटता है तो आप पुनः कहीं विचारों में भी आप उलझ सकते हैं, उलझ जाते हैं, तो वहाँ से निकलकर फिर से अपनी श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। एक श्वास देखेंगे, फिर अपनी बॉडी के अंदर के चेंज को देखेंगे, फिर एक और श्वास भरकर देखेंगे। कहेंगे ये तो बहुत इजी है, ये क्या मतलब हुआ कि हम तो श्वास दिन भर ले रहे होते हैं, दिन भर छोड़ रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप कब श्वास को देखते हैं, कब इतने आराम से बैठकर बंद आंखों से अपने शरीर के प्रति सजग होकर और इसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हुए आप देखते हैं। नहीं देखते हैं, आप केवल बाह्य आवरण को, आप केवल अपने शीशे के सामने अपने रूप सौंदर्य को देखते हैं। आप केवल रूप सौंदर्य का पान करते हैं, असली सुंदरता को आप नहीं देखते। जैसे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, आप भोजन खाते हैं, ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेंटली हेल्थ को बहुत अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरें और 3 टाइम्स प्रणव ओम का उच्चारण करें, देन शांति पाठ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तब तो मैं मानती हूँ आप प्रेजेंट हो मेंटली आप। और अगर माइंड में विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं तो फिर यहाँ फिजिकली तो आप अपीयर हैं बट मेंटली आप कहीं हो। फिर वो बॉडी माइंड का सॉल का कनेक्शन गॉड के साथ हो नहीं पाता। ध्यान कब सही हो पाएगा? जब आप इस तरह से बैठना साइलेंट, बिल्कुल बस शांति। जैसे देखिए शिला नपोला जी अब एक स्टेप आप लोगों से आगे चली गई, पहले भी वो एक स्टेप आगे थी, अब एक स्टेप और उनमें मौन आ गया। पहले वो कुछ तो 4 वर्ड बोलते थे कि अब तो बोलने से बुलवाने से बोलना पड़ता। इतनी शांति अंदर और पूरी भक्ति में डूबी है। मैं ये नहीं कहती आप सारा टाइम, लेकिन आप 15 से 20 मिनट, हमारी क्लास में भी 20 मिनट का माहौल ऐसा होना चाहिए कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जिसमें सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। फिर 10-15 मिनट आप सबके। और हाँ, आप कोशिश क्या करो एक एक डिजीज़ पे बात करें लास्ट के 10 मिनट, ठीक है? बहुत सारी डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ पे चर्चा की जाए, ठीक है भाई? कल पढ़ के आना स्ट्रेस, कल सब पढ़ के आएंगे स्ट्रेस, तनाव। नहीं चर्चा कर लेंगे। चर्चा तनाव की परिभाषा दे फिर तनाव की परिभाषा। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस बोल सकते हैं बेचैनी को। ये तो उसका सिम्टम हो गया कि आपको बेचैनी है, तो मैं बोलूँ कि यार स्ट्रेस मत लो। डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस? फिर तो आप उस पे आ जाओगे भाई ये कारण है, सिम्टम, माइंड कंट्रोल करना। ये तो आप फिर विधि क्या माइंड कंट्रोल? जब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है तो किस बात की है? आप टेंशन ले रहे तो किस बात की ले रहे? नहीं हुआ, परिभाषा नहीं। परिभाषा नहीं है उसका। विचार आप बताइए। मैम स्ट्रेस है मतलब स्ट्रेस जब आपका माइंड और शरीर एक पीस में नहीं, पहले उसमें नहीं, शरीर और दिमाग दोनों बैलेंस में। आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ऐसा बोल, लेकिन जो पहला बोला ना हाँ वो तो लक्षण लोगों को इसमें भी फर्क नहीं पता। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक चीज में हम आप किसी में डूबे उसको किसी एक ही विषय पर बार बार चिंतन करना ही स्ट्रेस तनाव है। बार बार उस चीज को रिपीट करें, बार बार उसी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन तीनों थोड़े मिलते जुलते ही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? नो, चिंता, ज़्यादा सोच देखा, हम बोलते रहते हैं उसको स्ट्रेस है, उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है, लेकिन ना एंजाइटी का अर्थ पता, ना स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है। तीनों लगते एक जैसे हैं लेकिन माइनर सा फर्क है। अभी आप देखो, पता है ना, एंजाइटी आप लोगों को नहीं पता था। एक शब्द में कहें, एंजाइटी मीन्स चिंता, स्ट्रेस मीन्स किसी एक ही विषय पर चिंतन करना बार बार। फिर कौन कौन से यौगिक एक्सपेक्ट इसमें काम करते हैं, कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए पर्टिकुलर? सबसे अच्छा तो मन शांत, रिलैक्सेशन, ठीक है। थोड़ा क्लियरिटी, ऐसी एक्सरसाइज करो, थोड़ा माइंड क्लियर हो, है ना? मैम क्लियरिटी नहीं है तभी तो हम परेशान हैं, चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाते, वो जैसा है वैसा नहीं देख किसी चीज़ तो तभी तो परेशान है। अब मुझे लगता है अगर हम बीमार हैं तो समझना होगा कि इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए। क्लियर है तो नहीं होगा
तो ये हम इसी उसमें क्या करते हैं, हंसी खुशी का माहौल या हम ये बीच बीच में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। एकाग्रता के भक्ति भी क्या है? भक्ति भी स्ट्रेस को दूर करने का ही एक तरीका है। बस मन शांत होता है। भगवान अब सच में ही तो हमें भगवान यहाँ सामने तो खड़े मिलेंगे नहीं, है ना, जिनको हम साक्षात, अब वो अंतर्दृष्टि ना हमारे अंदर है, लेकिन सबसे अधिक मन को शांति। हमने इतनी बार देखो, अब भगवान का नाम स्मरण हमने इतनी बार किया, तो किसी और को थोड़ी, हमने इतनी बार किया, अपने आप को शांति मिलती है कि यस मैंने कुछ अच्छा कार्य किया। तो अच्छी बात है, ऑलवेज अपने आप को अप्रिशिएट करते वर्तमान में स्ट्रेस दूर होता है। वर्तमान में जीना भी तो भक्ति ही है। हम बैठे वर्तमान कहीं में जीना ही, जीवन ही वर्तमान है, ना भूतकाल है ना भविष्य काल है। जीवन जीना ही वर्तमान है। पीछे भी मत सोचो जो हुआ सो, और आगे के लिए खुश मत हो कि अच्छा होने वाला। और सही बात है, समत्वम योग उच्यते, जो भगवत गीता में योग की परिभाषा दी गई है, समत्वम योग उच्यते, कि हर परिस्थिति में चाहे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश कुछ भी आए, समान है। वैसे कई लोग होते हैं, है ना, कई लोग देखा है रियल लाइफ में, हाँ, बहुत लोग ऐसे दुख होता तभी किसी को भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर कितना ही वो आ जाए वो सम रहते हैं। कुछ लोग हम जैसे तो बिखर जाते हैं, यार हम जैसे तो सुन के ही बिखर जाते हैं। सुन के ही बिखर जाते हैं। किसी का सुन के तो बिखर जाते हैं, खुद पे हो गया तो सोचो हम स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी सारी हमारे अंदर आ जाएगी। हम उतने उच्च कोटि के ना योगी हैं हम, आप, क्योंकि आप लोग केवल इस चीज़ को लेके चलते हैं ना योग में, या पतला होना या मेरा ये एम ही नहीं होना चाहिए। जब आप एक लिमिट किसी चीज़ को, तो आप उससे आगे तो बढ़ते ही नहीं हो। लेकिन सच सच बताओ, किसके विचारों में बदलाव आया है? मेरे भी आया विचारों बहुत हो जाए। एक भागवत सुनती हूँ, हाँ, अरे जाकर के जाते बहुत फर्क पड़ता है। पहले एक बार कोई बोल देता तो हाइपर हो जाती। ये चीज़ कि एक बार कोई किसी ने बोल दिया हम हाइपर, अब अरे कोई कुछ भी बोल रहा चल जाने ऐसे ऐसे। हाँ, मेरे को भी बहुत गुस्सा था, उस वजह से मेरा बहुत कंट्रोल हुआ। मैं तो एक बात में पिनक जाती थी। हस्बैंड हो, पड़ोसी हो, हाँ, बहुत फर्क है। ना ना कुसुम पांडे आ जाए, भागवत सुन लेते नहीं, हैं। मेरे को गुस्सा था ना। शक्ति बढ़ी है ना, सहन शक्ति बढ़ी है। सहन शक्ति बढ़ी तो एकदम से इंसान हाइपर नहीं होगा। अरे इस टाइम ना इसका पापा बोलता कहाँ जाओगी, ये करना वो करना। ठीक है ले जाओ। और लोग चिड़चिड़ा थोड़ी बात देर के बाद बहुत मजा आ जाएगा। हाँ यही है। हाँ तेरे को ना कभी मंदिर में मैम आज के बच्चे सबसे विराजमान है। अच्छी बात है, आप करते रहे शांति से। हम भी हमारे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यही नाम कि को भाई, जस्टिफाई कर रही हूँ। हाँ, मगर मैम सच में गुस्से में ही कंट्रोल मेरा तो हुआ है। और बाकी क्या तो हुआ? मुझे गुस्से का तो गुस्से में कंट्रोल मेरे घर में सब चलता है। नहीं तो मैं मगर मैं हट जाती सही हूँ। तो यही है कि आप एक दो दिन मुझे उस भी विषय बहुत को गुस्सा ना आता उठाओ, था। तो अच्छा होता है। उठाते नहीं है, वहाँ से हट जाती है। सबसे अच्छा एक चुप सो को हराने वाली बात वही है। योगा करने के बाद जैसे ही हम निकले थे तो एक इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घूमते बिना हुए रानी और आ रही दासी थी और दासियां बोल रही भूखी थी कि रहने मैं लगी। यहाँ किसी अपने दिन भोजन मिलता और किसी मम्मी के दिन यहाँ जल आई हूँ पीकर रह भैया दूज जाती। पे। एक और आज वीरवार है और वीरवार के दिन केले की पूजा करनी है और मंदिर कहाँ पर है मुझे बता दो। देखो कैसा सौभाग्य है, आज मेरा भी व्रत था और वो भी आ गई। फिर हम दोनों ने मंदिर में जा कर के कथा पढ़ी, पूजा पाठ की और फिर केले की पूजा किया। और इस प्रकार से जहाँ चाहत वहाँ राहत, जैसी चाह वैसी राह। मुझे यही था कि मैं पूजा नहीं कर पाई और देखो भगवान ने साक्षात वर्तमान में जीना भक्ति कैसे सिखाया। हम करना नहीं चाहते, उन्होंने करवा देते हैं। धन्यवाद। बोलो बृहस्पति देव की जय। जैसे कहते हैं बाल बनते नहीं बनाए जाते हैं, खाना पकता नहीं पकाया जाता है, ऐसी भक्ति हम करना नहीं चाहते पर भगवान करवा ही देते हैं। आप सब पर इष्ट देव बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि खुशहाली आए
और सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। यही प्रार्थना करते हैं कि जो जो इस वीरवार की कथा को थोड़ा सा भी सुने और भगवान की भक्ति में हो, उन सब का कल्याण हो। धन्यवाद। बाद में वही अन्य प्रकारे करती थी। ब्राह्मण देवता और भोले दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा अनुकंपा से एक समय और ब्राह्मण की गर्भवती और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या यह बड़ी होती गई। बचपन से ही उसकी रुचि जो है भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः ही उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने में मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करने विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जौ जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। वह जब पाठशाला से घर लौटती थी, जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। तभी लकड़ी सभी सोने के दाने नहीं लाती थी। एक दिन लड़की जो सोने के दाने नहीं लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, राजा रानी नीलवन प्रतन बृहस्पति का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त को करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देवी। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। छोटे में बने सब भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये भक्त आई और इनके साथ हमने पूजा पाठ करे, खुद ही भगवान ने करवा दी। अब ये बुराड़ी की है भक्त और अब हम केले के पूजन करने के लिए पार्क में जा रहे हैं। हाँ, सामान टीका ले लो। हाँ सही, अपना नंबर दे जाना कभी आ जाती। फिर हमने एक दूसरे का धन्यवाद किया। इन बहन के कारण आज मेरे साथ में पूजा भी हुई, कथा भी साथ में हुई। और उतने में फिर हमारी योगा वाली एक दीदी भी आ गई और फिर हमने इनके साथ फ़ोटो खींची। देखो, ये भी खुश हो गए कि कैसे हम मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई। और जितने भी भक्तजन ये वीडियो देख रहे हैं, सबका जीवन खुशहाल बने, उनके दुखों का नाश हो, उनको सुख समृद्धि आए। थैंक यू।